हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और देखो ये क्लास हमारी होती है 10th की मैथ की, ठीक है। और हम लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम हमारी ये क्लास होने वाली है और होती है, ठीक है। माना कि मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में प्रत्येक टर्म का आपको हिंदी में अनुवाद करके बता के चल रहा हूँ किसका क्या होगा, ठीक है। तो हमारे अब तक चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, कितने? 4। अब हमारा अगला चैप्टर कौन सा है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। न्यू चैप्टर है हमारा। तो देखो अब तक हमने जो 4 चैप्टर किए उसमें कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं समस्या का निवारण करूंगा आपकी का। और ये हमारा अब चालू करें समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो वो एपी में क्या होता है कि आपकी कोई भी श्रेणी दी हुई होगी और श्रेणी में जो अंतर होगा ना, प्रत्येक जो भी नंबर होगा उसका अंतर होगा वो समान होगा। कौन कैसा होगा? समान अंतर के होंगे। तो एक समान अंतर की जब श्रेणी बनती है ना, तो वो हमारी कहलाती है कौन सी? समांतर श्रेणी। जैसा कि नाम से लग रहा होगा समांतर श्रेणी, समांतर मतलब समान अंतर, समान अंतर। ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो वो श्रेणी कहलाती है हमारी समांतर श्रेणी, ठीक है। बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस कहती है कि इसमें एक एपी हमारी एक इस प्रकार की श्रेणी है कि उसमें जो प्रत्येक नंबर है ना वो फिक्स नंबर होता है। फिक्स नंबर आगे जुड़ता जाता है और हमारी श्रेणी बनती जाती है, ठीक है। पढ़ो एक बार। डेफिनेशंस है एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाई एडिंग ए फिक्स नंबर। उसमें क्या है कि प्रत्येक टर्म में एक फिक्स नंबर जुड़ता है, प्रत्येक टर्म में एक फिक्स नंबर। इस बात पे गौर करें, कोई ऐसा नंबर होता है वो फिक्स नंबर होता है। टू द प्रोसीड टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। और इसमें देखो पहली जो टर्म होती है उसको छोड़ के ये हम देखते हैं, पहली टर्म को छोड़ करके हम ये सब देखते हैं। क्या होता है? एपी में समान अंतर होता है और इसमें अगली श्रेणी में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ के उसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वो फिक्स्ड नंबर जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? हम सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? सार्व अंतर बोलते हैं। कॉमन डिफरेंट होता है और उसको हम बोलते हैं सार्व अंतर बोलते हैं। अच्छा, ये सार्व अंतर देखो, अब बात करें सार्व अंतर की, तो सार्व अंतर देखो ये जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। भाई श्रेणी अगर घटते क्रम में तो नेगेटिव होगा, और श्रेणी अगर समान है, 2 2 2 2 समान है तो 2 के अंतर क्या है? 0। लेकिन अंतर तो समान है भाई, माना कि अंतर 0 है लेकिन अंतर है क्या? समान है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी हो सकता है। इसके बाद में हमने देखो हमने माना कि हमारी जो पहली टर्म है वो a1 है, मान लिया हमने। पहली टर्म क्या? a1 है। सेकंड टर्म क्या मान ली हमने? a2 मान ली। सेकंड टर्म क्या मान ली हमने? a2। फर्स्ट टर्म क्या मान ली? a1। इसी प्रकार अगर मैं एन बी टर्म की बात करूं तो क्या हो जाएगी? एन बी टर्म an हो जाएगी, ठीक है। an हमारी क्या होगी? एन बी टर्म होगी। इसके बाद मैं बात करूं कि इसका जो कॉमन डिफरेंट है वो क्या होगा? d। कॉमन डिफरेंट को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंट सार्वंतर को किससे डिफाइन करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से करते हैं, ठीक है। जब हमारी ये श्रेणी बन गई, पहला टर्म a1 है, दूसरा a2 है, तो मैंने यहाँ पर टर्म लिख दिया, तो हमारी श्रेणी इस प्रकार की बन गई। ये वाली a1 a2 a3 डॉट डॉट करके an तक बन गई ना? बन गई। अच्छा मुझे बात बताओ, यदि ये लास्ट में an है तो इससे पहली वाली टर्म क्या कहलाएगी? मतलब वो उसको कैसे व्यक्त करोगे? तो मैं कह दूं वो an-1 होगी। मैं ये कह सकता हूँ क्या? भाई हम क्या लिख रहे हैं? देखो a1 लिखते हैं, फिर a2 लिखते हैं, तो ये एक कम है ना, फिर a3 लिखते हैं, ये इससे एक कम है, फिर a4 लिखते हैं, ये फिर एक कम है, एक कम ही है ये। अगर देखो इसको लिखो, इसको क्या लिखोगे? 4-1 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो आप? 3-1 लिख सकते हो। लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे बात करूँ, यहाँ पर अगर an है और an से पहले कौन सी टर्म होगी? an-1 होगी, सीधी सी बात है भाई। उससे पहले तो यहाँ पर क्या लिख दी हमने? an से पहले लिख दी एक an-1, और an-1 से पहली टर्म क्या होगी? n-2 होगी ना।
-2 होगी, बिल्कुल होगी। इसके बाद में बात करूँगी सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर मैंने बताया था आपको कि जो आपकी टर्म होती है ना उनका समान अंतर होता है। अच्छा, समान अंतर तो होता है, ये तो ठीक है, बात आ गई। अब निकालते कैसे हैं वो सार्वंतर, कैसे निकालोगे आप? देखो, हमेशा पहली टर्म से दूसरी टर्म नहीं घटानी। सार्वंतर में कैसे? सार्वंतर हमेशा दूसरी टर्म से पहला, तीसरी से दूसरा, मतलब an से an-1 की ओर, an से an-1 की ओर, ये कोई हमारी श्रेणी है, इसका हम सार्वंतर निकाल लें। जैसे मैं कोई श्रेणी मान लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 चलती जा रही है श्रेणी। इसका हमें क्या निकालना है? सार्वंतर निकालना है, डी निकालना है। अब सार्वंतर कैसे निकालोगे? देखो, सार्वंतर तो है तो अंतर 2 का, अंतर 2 का है, इसमें अंतर 2 का है। अब 2 आया कैसे बताओ? क्या 2 ऐसे आया या 2 ऐसे आया? बताओ किस प्रकार से करने पर 2 आया? देखो, इस प्रकार से करने पे 2 आया, ये क्या नहीं, इस प्रकार से करने पे -2 आएगा और इस प्रकार करने से 2 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि सेकंड वाली टर्म से फर्स्ट टर्म घटानी पड़ती है, तब जाके हमारा क्या आता है? सार्वंतर आता है। ठीक है, 4 में से 2 घटाए 2 आए, 6 में से 4 2, 8 में से 6 2, 10 में से 8 2, 12 में से 10 2। तो इस प्रकार 2 2 2 की श्रेणी आगे बढ़ती रहती है। तो हमेशा याद रखें जो सार्वंतर होता है ना वो हमारा अगली टर्म से पिछली टर्म घटाने पर ही प्राप्त होता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब डी हमेशा बराबर होगा, प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक पद के लिए डी क्या होता है? बराबर होता है। देखो यहाँ पे बात करूँ मैं, यहाँ पर मैं बात करूँ डी बराबर क्या है हमारा, मैं इन दोनों के लिए ले लूँ, अगली 2 में मैं मानूँ तो a2 - a1 होगा, a2 - a1 होगा। डी इसके लिए लिया तो a3 - a4 -a3, an-1, तो ये क्या होगा हमारा? डी सार्वंतर होगा, सार्वंतर होगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ आप, अब मैं a बराबर तो a1 हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, a1 बराबर तो a होगा 1, ये श्रेणी मान ली a1 बराबर 1। अब इसको a2 बराबर क्या लोगोगे आप? a2 बराबर इसको a + d कर दें, e2 बराबर a + d। भाई सार्वंतर तो जुड़ रहा है अगली श्रेणी में, अगली श्रेणी में सार्वंतर ही तो जुड़ रहा है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी? a2 क्या हो जाएगी? a + d। ये a2 क्या है? a + d तो है, ये क्या है? a + d तो है। नहीं आई समझ में? नहीं आई? देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं ये वाली बात। ठीक है, देखो सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, बस सिंपल है। मैंने अभी एक श्रेणी मानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये मानी, चल रही है, इनफाइनाइट में चल रही है, कोई वो चलना वो इशू नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा a1 हो गया, a हो गया, माना कि ये हमारा a हो गया, पहला पद हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा a हो गया क्या? 2। ठीक है, मैं बात करता हूँ a2 की। ये a2 क्या है? a2 क्या है? अच्छा, इससे पहले मैं इनका सार्वंतर निकाल सकते हो इस श्रेणी का। d क्या आएगा? 2, सार्वंतर 2 आएगा, डिफरेंट होता है, कॉमन डिफरेंट होता है, प्रत्येक पद प्रत्येक 2 के बीच में होता है। ठीक है, ये d हमारा 2 आ गया, तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं? a2 को ये नहीं लिख सकते का a + d, भाई a + d है, ये क्या है हमारा? 2, d क्या है हमारा? 2, क्या आ गया? 4, और यही तो है 4। तो a2 को क्या लिख सकते हैं हम? a + d लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। a3 को क्या लिख सकते हैं बताओ? a3 को हम a + 3d नहीं लिख सकते क्या? a + 2d, सॉरी, a + 2d नहीं लिख सकते क्या? करें, देखो a बराबर क्या है? 2 है, a बराबर 2 है, d बराबर क्या है हमारा? 2, लेकिन ये 2 के गुणांक में 2 का गुणा और हो रहा है, तो 2 × 2 4, क्या आ गया? 6, ये 3 6, ये 3 6, बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है साहब, a4 की बात करें तो क्या? a + 3d, ये क्या आ गया हमारा? तो ये 2, इधर की बात करूँ 6, क्या 8 आ गया? 8 आ गया। अब तुम एक बात देखो यहाँ पर, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो आपने एक बात नोटिस की यहाँ पे, जब मैं a2 कर रहा हूँ तो a 1d है, ये 1d, a3 कर रहा हूँ a + 2d, तो ये 3 है, ये कम है, मतलब एक कम होता जा रहा है, d का गुणांक हमेशा एक कम हो रहा है। a4 की बात करूँ तो 3, 5 में क्या आ जाएगा? a + 4d, a5, मतलब
हमको पांचवा पद निकालना है, पांचवा पद निकाल। तो पांचवा पद क्या होगा यहाँ पे, a5 बराबर क्या होगा बताओ मुझे। इसी प्रकार a5 बराबर बता दो मुझे, a5 बराबर क्या होगा। a5 बराबर ये नहीं होगा क्या, अच्छा a10 बता दो क्या हो गया, a10 बताओ मुझे, a10 बताओ मुझे, a10 बताओ, a प्लस 9d हो गया, a10 बराबर a प्लस 9d हो गया। अब मुझे मैं 12वां पद निकाल रहा हूँ, बताओ 12वां पद क्या हो गया, बताओ 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 जल्दी बताओ, a प्लस 11t हो गया। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई भाई कि हम कोई भी श्रेणी जब निकाल रहे हैं तो पहले पद से और सार्वंतर से आप कुछ भी उसका कोई सा भी नंबर निकाल सकते हो, ये समझ में आ गई। अब हमारे पास में दो चीज़ दी हुई हो, एक तो पहला पद हो, एक डी हो, एक पहला पद हो और एक डी हो, तो आप वो श्रेणी ज्ञात कर सकते हो, क्या ज्ञात कर सकते हैं। अपनी देखा आपने, पहला पद क्या होता है ए प्लस डी, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d। तो मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता क्या, ये दूसरा पद क्या हो गया हमारा ए प्लस डी, तीसरा पद क्या हो गया मुझे बताओ ए प्लस 2d, फोर्थ पद क्या हो गया बताओ मुझे ए प्लस 3d, हो गया ना, ठीक है। इसी प्रकार मैं आगे बात करूं तो ए एन पद क्या हो गया बताओ मुझे, ए एन पद क्या हो गया, एक कम लेकर ही तो चल रहे हैं हम। यहाँ पर मैंने 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ये माना कि ये n है, ये हमारा 3 है, तो a प्लस 3d होगा। अब मैं n बराबर, अब n बराबर आप कुछ भी रख लो, n बराबर 2 रख लिया आपने, n बराबर 2 रख लिया। अब 2 यहाँ पर रख लिया तो बताओ यहाँ पे मुझे a2 बराबर क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस डी, यही तो है हमारा। a2 बराबर क्या है, a2 बराबर यही तो है a प्लस डी, यही तो है हमने किया है, यही किया है भाई। समझ में आ रही है ना बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। तो ये आपका nवां पद होता है, nवां पद क्या होता है आपका a n बराबर a प्लस n माइनस डी, ठीक है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म, अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं हम। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म इज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पहला पद क्या ले लिया हमने a, दूसरा पद क्या ले लेंगे बताओ a प्लस डी, तीसरा पद क्या ले लेंगे बताओ a प्लस 2d, चौथा पद क्या होगा बताओ a प्लस 3d। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो nवां पद क्या होगा बताओ मुझे, बताइए nवां पद क्या होगा भाई, a n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या होगा nवां पद होगा। ये हमारी फॉर्म कौन सी हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अगर आपको ये फॉर्म याद है आप कुछ भी सवाल कर सकते हो। और आपको समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद दिया हो और उनका सार्वंतर दिया हो तो आप वो श्रेणी याद कर सकते हो, क्या कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर सारी जो भी आपकी जो 5.1 है ना सारी कवर करा दी है, सिर्फ एक ही इसी पर सब कुछ। अगर आपने ढंग से समझा होगा तो ये समझ में आ गई होगी। दोबारा समझाता हूँ, अभी दोबारा समझ लो आप कि किसी भी श्रेणी का यदि ये हमारी श्रेणी है A1 A2 A3 A4 से डॉट AN तक, ठीक है। अब AN से पहली वाली श्रेणी क्या होगी भाई, AN से पहली तो AN माइनस 1 ही होगी, क्योंकि A3 से पहली क्या है A2 है, तो तीन में से एक कम ही तो किया है, 3 में से एक कम तो किया है, तो इसी प्रकार AN से एक कम ही तो किया है, n माइनस 1 हो गई यहाँ पे। तो ये हमारी एक श्रेणी हमने माननी है, ये हमने क्या है श्रेणी मानी है। इसके बाद मैं बात करूँ श्रेणी इनके सार्वंतर की, तो सार्वंतर हमेशा जो बड़ी वाली पद है ना, बड़ा पद से अगला पद घटता है, जस्ट आगे वाला पद, बड़े पद से जस्ट आगे वाला, बड़े पद से जस्ट आगे वाला पद घटता है। d बराबर A2 माइनस A1, d बराबर A3 माइनस A2, d बराबर A4 माइनस A3, इसी प्रकार से ये पद बढ़ता जाएगा। मैं बात करूं आगे तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, मैंने प्रथम पद माना कि ये जो A1 है वो A है, A1 बराबर A है, ठीक है। तो यहाँ पे A1 बराबर क्या A है, तो A2 बराबर क्या होगा A प्लस डी होगा, A प्लस डी होगा। यदि अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था क्यों होगा D, मैंने एक श्रेणी भी मानी थी 2 4 6 8, इसका मैंने बताया था कि A2 बराबर क्या A प्लस डी है, तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। मतलब पहला पद आपने लिख लिया, दूसरा पद लिखने के लिए क्या करोगे, उस पहले पद में सार्वंतर जोड़ दोगे,
ठीक है। अब तीसरा पद लिखो, क्या करोगे, पहले पद में सारबंतर का दोगुना जोड़ दोगे। फोर्थ पद क्या करोगे, सारबंतर का ए पहला पद प्लस में सारबंतर का 3 गुना। यही कर रहे हैं हम, यही तो कर रहे हैं भाई। इसी प्रकार इसका लास्ट में पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ये क्या होता है, इसका लास्ट में पद होता है। ठीक है, इसको यहाँ लिख लो आप, एन माइनस वन वाले को। ये होता है, ठीक, ये होता है। ये हमारी क्या क्या बताई थी मैंने, ये एग्जाम्पल करके बताया था आपको, ये एग्जाम्पल है, आप अलग से लिख लेना, ये अलग से, ठीक है। ये सब उतारने के बाद में अलग से ये वाला डाल लेना, ठीक। तो ये वाला नोट करें आप, फिर समझाते हैं। अब एग्जाम्पल की सहायता से समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लो, जो भी आपको बेस्ट लगे। नोट करने के लिए देखो मैं साफ कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज करके नोट दोबारा कर लें, ठीक है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो था, ठीक है। थोड़ा सा क्या, सारा कुछ हो गया। अब आपको बस श्रेणी निकाल के देखनी है कि श्रेणी किससे निकालोगे आप, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया, एक एग्जाम्पल भी दे दिया अभी आपको। तो अगर मैं कोई क्वेश्चंस करूंगा अब आगे, बता दोगे क्या? आपकी बुक से ले लें, देखो क्या कह रहा है आपकी बुक में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक ए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड वाई। अगर आपको इसमें देखना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, यदि बन रही है तो क्यों है, क्यों का भी जवाब देना है आपको, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी का जो किराया भाड़ा वो हमारा क्या है, पहले किलोमीटर के लिए 15 है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, फर्स्ट बात करें, फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है हमारा, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर क्या है, 15 किलोमीटर। ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ये कौन से किलोमीटर के, फर्स्ट किलोमीटर के, ठीक है। अब बोला है कि उसने कि एंड 8 ऑफ ईच एडिशनल किलोमीटर, यदि आप इसमें एक और किलोमीटर जोड़ते जाओगे तो 8 रुपये आपको बढ़ते जाएंगे, 8 रुपये बढ़ते जाएंगे। सॉरी, ये 15 रुपये हैं, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर फेयर 15, ठीक है। ईच एडिशनल किलोमीटर 8 किलोमीटर 8 रुपीज़, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए क्या बनेगा, 15 प्लस 8 हो जाएगा ना, ठीक है। अब तीसरे किलोमीटर के लिए क्या बनेगा, 15 प्लस इसमें भी 8 जुड़ जाएगा, तो 8 और 8 क्या हो जाएंगे, 16। यहाँ पे ध्यान दो आप। फिर अगर मैं बात करूँ फोर्थ की, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, 15 तो है ही है, तो इसका क्या हो जाएगा 3, मतलब अब इसमें भी 8 जुड़ जाएगा ना, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर श्रेणी 15, 23, 31, इसके बाद में ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 39, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़े, ठीक है। तो ये नाउ इट इज एन ईपी, ठीक है, कर सकते हो। ये सेम है आपके फर्स्ट के जो सारे 3 4th क्वेश्चन है, सब सेम है। आपको सिर्फ निकाल के बताना है क्या ये है, अगर है तो लिखो, नहीं है तो भी लिखो कि ये नहीं है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट के आप थर्ड तीनों कर ही लोगे, आसान है। अब बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड में कहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंट डी आर गिवन एज फॉलोअर्स। आपको क्या है कि
ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट फोर निकालनी है, फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। मैंने बताया था आपको अभी ये क्वेश्चंस करके कि अगर आपको ए दिया हो और डी दिया हो, सिर्फ दो पद आपको दिए हुए हो, तो आप वो पूरी की पूरी श्रेणी याद कर सकते हो, पूरी की पूरी श्रेणी याद कर सकते हो। बताया था ना मैंने अभी, ठीक है। तो उसी बेस पे ये सवाल है, कर लोगे। अगर मैं नहीं कराऊँ तो भी आप कर लोगे, मुझे पता है, तो मैं करा देता हूँ फिर भी एक सवाल, ठीक है। तो फर्स्ट है ए बराबर 10, डी बराबर 10। सेकेंड का फर्स्ट क्या कह रहा है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ठीक है। अब मुझे बात बताओ इसका, ए क्या होता है, A1 पहला पद क्या होता है, ए होता है, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पद मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है, a प्लस डी होता है, तो 10 प्लस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर मैंने A3 बताया था, A3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d होता है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10, क्या आ जाएगा बताओ 30। फिर मैंने बताया था A4 क्या होता है, a प्लस 3d होता है, बराबर क्या बताया था मैंने, a प्लस 10 3d, क्या होता है बताओ 40। चार ही पद तो निकलवाने, ठीक है, चार पद निकलवाएं तो चार पद निकल गए, 10 20 30 और फिर, ठीक है। its fourth term is 10 20 30 40। निकाल सकते हो, निकाल दो, ठीक। अब बात करते हैं आपके, देखो इसमें जो ठीक है ना वो है फोर्थ देखें, फोर्थ देख लो आप। फोर्थ में ए बराबर क्या दिया है बताओ, ए बराबर दिया है -1 और बी दिया है कितना, सॉरी डी दिया है 1/2, बी नहीं डी, सॉरी डी दिया है क्या 1/2, ए दिया है डी दिया है। बात करते हैं फर्स्ट की, A1 क्या होता है, ए होता है जो कि क्या है -1 होता है ना, A1 क्या होता है, ए होता है, जो प्रथम पद होता है वो हमारा A1 होता है, पहला पद ही होता है। इसके बाद बात करूँ मैं A2 की, A2 क्या होता है, A2 क्या होता है, a प्लस डी, तो -1 प्लस 1/2 होता है ना, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2, यहाँ क्या आ जाएगा +1, तो क्या बचेगा -1/2, बचेगा ना, ठीक है। अगर आप यहाँ से ना कर पाओ तो आप सीधा सोचो, ये -1 है, माइनस के 1 में से प्लस के 1 में से प्लस का आधा घटाना है, माइनस के 1 में से प्लस का आधा घटाना है, तो माइनस का आधा बचेगा, तो माइनस का आधा ही तो बचा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा A2 आ गया। इसके बाद में बात करूँ A3 की, A3 क्या होता है, a प्लस 2d होती है ना। अब a प्लस 2d की बात करूँ तो a की जगह पे a, 2 इंटू डी क्या है हमारा 1/2 है ना, 2 से 2 हो गया। अच्छा a क्या है हमारा, a क्या है हमारा यहाँ पे -1, ठीक है। तो ये क्या बचेगा बताओ, ये -1 है, ये प्लस का 1 है, क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। A3 क्या आ गया 0। A4 बताओ, A4 क्या होता है बताओ, A4 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, याद है क्या किसी को, -1 3, डी क्या होता है 1/2, -1 प्लस 3/2, 1 लगाओ नीचे, एलसीएम ले लो 2 आ जाएगा, -2 प्लस के 3 क्या बचेगा बताओ 1/2 बचेगा ना। तो इसकी 4 टर्म कौन कौन सी आ गई, एक तो क्या है इसकी -1, एक दूसरी क्या है -1/2, तीसरी क्या है 0, फोर्थ क्या है 1/2। डन है, हो गया ना, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है ना, तो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसके सारे क्वेश्चन करना है होमवर्क के तौर पे, सरल हैं कर लोगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या है, इसमें श्रेणी दी हुई है आपको, एक तो पहला टर्म देखना है और दूसरा क्या देखना है, इसमें कॉमन डिफरेंस डी देखना है। निकाल लोगे, मैं बताऊं एक कर निकाल के, बताओ कौन सा बताना है। तो पहला तो सिंपल है, ठीक है, दूसरा सिंपल है, थर्ड देख लो, तीसरे का थर्ड, ठीक है। ये कि बोल रहा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ऐसे ही चलती आ रही है, ठीक है, ऐसे चलती आ रही है।
हम जानते हैं कि ये जो पहला टर्म होता है ये हमारा a1 कहलाता है, एक a1 कहलाता है। a1 तो क्या होता है 1/3, पहला पद तो क्या हो गया हमारा a/3 हो गया। अब मुझे पता है d क्या होता है हमारा, d होता है हमारा a2 में से a1 घटा दो, a2 में से a1 घटा दो, या ये 3 में से क्या a2 घटा दो, ये बराबर क्या होता है a4 में से a3 घटा लो। आप कुछ भी कर लो इनमें से कुछ भी, और आगे तक क्या a5 में से a4, a6 में से a5, a7 में से a6, कुछ भी घटा लो तो ये सब क्या होगा पर बराबर आएंगे। d हमारा क्या आएगा बराबर आएगा अगर ap है तो। अब d देखो हमारा क्या होगा, a2 माइनस a1 है, यहाँ से देख लें a2 माइनस a1, a2 क्या है ये, a1 क्या है ये, a2 बराबर 5/3, a1 बराबर क्या 1/3, तो 3 क्या आएगा कॉमन, 5 माइनस 1 बराबर क्या 4/3, ये 4/3 आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी सार्वंतर हो जाएगा। तो d बराबर क्या है हमारा 4/3 है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है आपको, आसान है सवाल, पूरी श्रेणी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे इसके एक आध, तो ये एक और देख लो आप, कौन सा देखो, फोर्थ ही देख लो, फोर्थ तुम करना, मैं सेकंड करा रहा हूँ। ठीक है, -5 -1 -5 -1 3 और 7। ठीक है, अब इसमें बताओ a1 क्या होगा -5, प्रथम पद ही तो होगा। और d की बात करूँ, d क्या होगा हमारा a2 माइनस a1, a2 क्या है बताओ माइनस के 1, a1 क्या है माइनस के 5। अब मुझे देखो ये माइनस और ये माइनस के 5 ये अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। ठीक, -1 प्लस के 5 क्या बचेगा, प्लस के 4 बच जाएंगे, तो d क्या आ गया हमारा प्लस के 4 आ गया। ये आंसर ये हो गया, ये आंसर a1 हो गया, ये पहली टर्म ये सार्वंतर। दो चीज़ तो पूछ रहा है एपी में, कंप्लीट है। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ मुझे, क्या पूछ रहा है फोर्थ में, पढ़ो। फोर्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, आपको बतानी है क्या ये जो नीचे जो आपको दी हुई है ना, कितनी दी हुई 8 और सब तुम्हारे ये तो 15 है, 15 ये 15 श्रेणी क्या ज्ञात करनी है आपको, पता लगानी क्या ये एपी है। ठीक है, इफ़ दे फॉर्म द एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंट डी एंड राइट 3 मोर टर्म। अब आपको ये देखना है अगर ये आपकी एपी हैं, अगर आपकी ये एपी हैं तो आपको क्या निकालना है इनमें, एक तो ए निकालना है और एक डी निकालना है। ठीक है, जो कि हमने अभी निकाल के देखा था, लेकिन उसमें क्या है, उनमें तो कहा गया था कि ये एपी हैं, लेकिन इनमें कहा है कि इनमें से एपी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो पहले आपको चेक करना, अब चेक कैसे करोगे बताओ मुझे। चेक करने का बस एक ही फंडा है हमारे पास में, तो कि आपको दो टर्मों के बीच में ना अंतर बराबर आना चाहिए। अब दो टर्म में आप अगर आपको पता हो, आपको दिया हुआ हो कि हाँ ये एपी है, तो आपको एक ही निकाल के छोड़ देनी है, क्योंकि पता है तो एपी है भाई, सब में बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा गया है कि पहले आपको देखना है एपी है या नहीं है। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए एक बार डी क्या अलग अलग टर्म के लिए आपको निकाल कर देखना है कि इनका अंतर समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। बात अब फोर्थ क्वेश्चन की मैं करूं, फोर्थ में फर्स्ट देख लें, फोर्थ का फर्स्ट देख लें क्या कह रहा है फोर्थ का फर्स्ट, 2 4 8 16 2 4 8 एंड 16 डॉट डॉट है क्या आगे, बिल्कुल है, डॉट 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 है, ये है। अब मुझे बताओ आप, ये वाली श्रेणी है, इनका A1 क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब D देखो मुझे, D क्या होना चाहिए, D देखो A3 बराबर A2 माइनस A1 करूं तो क्या आ जाएगा, D यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 4 माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, अब D अगले पद के लिए निकालो, A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 8, क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो बताओ ये बराबर आ रहा है क्या, तो D तो बराबर आ ही नहीं रहा, तो D बराबर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ये AP नहीं है, ये AP नहीं है। ठीक है, लिख देना है इट्स नॉट एन एपी, AP नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, लिख दोगे हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ें।
अब इसमें देखो सारे के सारे जो 15 के 15 सवाल है ना, 15 के 15 बेहद आसान है। आसान तो है लेकिन आप करोगे तभी तो आसान है भाई, अब करोगे नहीं तो कहाँ से आसान लग जाएंगे आपको। तो और सवाल करें एक दो इसके 15 में, तो चलो मैं 4-5 तो कराए देता हूँ, है ना, 4-5 तो कराए देता हूँ। चलो कौन सा करोगे आप अभी? फोर्थ देखें, फोर्थ का फोर्थ देखें क्या कह रहा है। फोर्थ का फोर्थ कह रहा है आपका कि -10 -6 -2 और 2 और आगे चलती आ रही है श्रेणी, ये कह रहा है। अब आपको ये देखना क्या ये AP है। देखो A बराबर, देखो A बराबर क्या आ गया, -10, ये तो माइनस, ये तो हो गया A हमारा, हो गया A, ठीक है। अब बात करते हैं हम D की। D क्या होता है हमारा, बताओ D क्या होता है? D होता है हमारा E2 - A1 होता है, तो निकालो यहाँ पर D। E2 क्या है, -6 माइनस ये -10 है, तो मैं निकालूँ आंसर तो +10 हो गए, क्या बचा, +4 बचे। अब यही चीज़ हमें किसके लिए करके देखनी है, आगे करके देखनी है, किसके लिए, A3 - A2 के लिए। 2 या 3 निकाल लिया करो लास्ट, दो बहुत हैं, पता चल जाएगा 2 तक, ठीक है। अब इसके लिए देखो आप, A3 क्या है हमारा, -2, ये -6 -2 +6 क्या बचा, +4। तो देखो +4, ये +4, ये +4, तो बताओ D बराबर E2 - A1 बराबर है A3 - A2 के, ठीक है। इट्स एन AP। तो ये AP है, ये श्रेणी AP है, ठीक है। हो गया, फोर्थ हो गया। अब बात करते हैं कौन सी की, फिफ्थ देख लें। बताओ 5th करोगे या 6th करोगे? 5th देख लो, थोड़ा अजीब सा है, पॉइंट वाला तुम कर दोगे। 5th देख लो, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर है 3 + 3√2 3 + 2√2 3 + 2√2 3 + 2√2 3 प्लस आगे क्या है 3√3 3 + 3√3 3√2 सॉरी 3√2, ठीक है, ये है। तो हमारा A क्या है यहाँ पे, A1 क्या है 3, ये A1 आ रहा है ना, ये ठीक है, ये आ रहा है। अब D बताओ मुझे, D क्या है, E2 - A1, D क्या है, E2 - A1 है, ठीक। अब E2 क्या है यहाँ पे बताओ मुझे, E2 क्या है 3 + √2, A1 क्या है 3, यही है ना, यही है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बच गया, √2 बच गया। अब अगले पद के लिए निकालो ऐसे ही, तो A3 - E2 करो। A3 क्या है हमारा यहाँ पे, ये 3 + 2√2 3 + 2√2 माइनस E2 क्या है 3 + √2, तो एंटर करें माइनस का अंदर, 3 + 2√2 -3 -√2, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगर 2√2 में से, अब देखो ये दो रूट है, ये एक रूट है, क्या बच जाएगा यहाँ पे भाई, 2√2 में से एक √2 अगर घटा दें क्या बचेगा, √2 बचेंगे। ये देखो बराबर आ रहा है, क्या बराबर आ रहा है, तो मतलब ये AP है, लिख दोगे आप, इट्स एन AP है, ठीक। अब इन वालों में से भी कर लेते हैं एक भाई, ठीक है। अब देखते हैं हम कौन सा 13वां 13, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 13 देख लेते हैं, एक लास्ट और करा रहा हूँ आपको। 13 है आपका √3 √6 √9 और √12,
ये आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये आपकी क्या है, श्रेणी है। मैं बात करूँ ए की, ए क्या हो गया √3 A1, तो प्रथम पद क्या आ गया बताओ, √3 है प्रथम पद, तो ठीक है। अब मैं बात करूँ सार्वंतर की, तो डी क्या है बताओ मुझे। अच्छा डी के नीचे आप सार्वंतर लिख दोगे, ये लिख देना, ठीक है। सार्वंतर या कॉमन डिफरेंट जो भी आप लिखो, लिख दिया करो। सार्वंतर, ये हमारा सार्वंतर है, ये हमारा क्या प्रथम पद है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंट, प्रथम पद और सार्वंतर, ठीक है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट। अब डी की बात करूँ, डी क्या होता है हमारा, E2 - A1 होता है, E2 - A1 होता है। E2 क्या है हमारा √6, √6 माइनस क्या है √3, √6 माइनस √3। अच्छा अब देखो √6 माइनस √3 को सॉल्व करने का कोई है क्या आइडिया आपको? एक है, पता कैसे क्या है। मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ रूट में, माइनस के √3 कर सकता हूँ। और इधर अगर मैं √3 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, √2 - 1 बच जाएगा। ये है इसका, ये सॉल्यूशन हो सकता है एक ओनली, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक। बात करूँ अगले पद के लिए डी, इसके लिए देखो अब अगले पद के लिए 3 - 2, बताओ मुझे 3 वक्त तीसरा पद क्या है, 9 है। 9 √9 का मतलब 3 हो जाता है, √9 का मतलब 3 हो जाता है, ठीक है। A2 क्या हमारा √6 है, √6 है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप ये देखो, इसका मतलब क्या है, √3 × √3 माइनस इसका मतलब क्या है, 2 × √3, यही है ना, ठीक है। √3 कॉमन ले लें हम तो क्या बचेगा, √3 माइनस के √2, ये बचेगा ना। अब बताओ मुझे क्या बराबर आ रहा है क्या, डी नहीं आ रहा है ना, तो डी बराबर E2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, ठीक है। तो ये क्या लिखना है, इट्स नॉट एन EP सीरीज, ठीक है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। EP सीरीज नहीं, यहाँ पर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं है इसका, ये सीरीज EP को ही बोलते हैं सीरीज, ठीक है, ये सीरीज नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ना ढंग से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। ये थी नॉर्मल जानकारी हमारी, जो भी आपकी समांतर श्रेणी है इसके बारे में क्या थी, नॉर्मल जानकारी, बेसिक था। लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे ढंग से, बेसिक नहीं पता होगा तो आपको समस्या आएगी, ठीक है। अब आगे जो है आपके चैप्टर में वो है आपका nवां टर्म ज्ञात करना, nवीं टर्म ज्ञात करना, ठीक है। लेकिन अगर आपको nवीं टर्म यहीं से ज्ञात होगी, nवीं टर्म मैंने लास्ट में क्या बताया था, an वाली टर्म बताई थी ना, an वाली। अब n वाली क्या होती है, an वाली टर्म जो होगी हमारी वो क्या होगी। अच्छा मैं an वाली टर्म का n-1 निकालूँ, यहाँ पे n वाली टर्म निकल जाएगी क्या, यहाँ से देखो an वाली टर्म क्या होती है बताओ मुझे, a + n-1 × d तो होती है, यही तो होती है n-1 टर्म, ये निकालनी है आपको अगले वाले क्वेश्चनों में, यही होती है ना n वाली टर्म। दोबारा देखो पहली टर्म क्या होती है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म याद करना, जनरल फॉर्म पहली टर्म A1 a होता है, A2 क्या होती है बताओ मुझे, a + d, A3 क्या होती है बताओ मुझे, a + 2d, A4 क्या होती है बताओ मुझे, a + 3d, an क्या होती है बताओ मुझे, a + n-1d। अच्छा क्या मुझे कोई ये बता सकता है an-1 क्या होती है बताओ, a प्लस, क्या मैं इस प्रकार इसको ऐसे नहीं लिख सकता है क्या, यहाँ से एक कमी तो करनी है, एक कम तो किया, इससे एक कमी तो किया हमने भाई, n से n-1d एक कमी तो किया, तो एक कम करना होता है हमें बस, ये हमारी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपकी जो बेसिक जानकारी वो हो गई ख़त्म, आपके 5 पॉइंट हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप करोगे 5.3, और क्लास डेली देखो ढंग से पढ़ा करें, याद किया करें, और जो मैं बताऊं वो आप होमवर्क किया करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
अगली वीडियो में, ठीक है। और देखो अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दिया करो वीडियो को, है ना। और जो लोग नए आए उनको बता दें कि देखो आगे जो हमने जो पहले चैप्टर करा चुके हैं हम, वो आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और उसकी जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन आपको पड़ी हुई मिल जाएगी, आप देख लेना पूरी प्लेलिस्ट, ठीक है। और अच्छा, आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक और कमेंट करते रहें, ठीक। और एक बात और, आपकी BSTC क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी हैं। आपके भाई बहन जो भी हों BSTC के इच्छुक, BSTC एग्ज़ाम देने वाले, तो वो वहाँ आपकी क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं EP की एनवे टर्म के साथ में अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।